हमारे एक मित्र हैं जयंत बाबू, सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे और उनकी पत्नी रांची के एक फ्लैट में रहते हैं। उन्होंने दशहरा में शिमला मनाली जाने की योजना बनाई। बाहर जाने से पहले जयंत बाबू ने सोचा कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घुस गया तो वो घर की सारी अलमारी और पेटी तोड़ करके क्षतिग्रस्त कर देगा, लेकिन उनको नकदी नहीं मिलेगी, क्योंकि जयंत बाबू इतना कमाते भी नहीं थे और ना ही उन्होंने इतना रखा था। पेंशन के पैसे से उनका गुजारा होता था। वे समझते थे कि मेरे नहीं रहने पर चोर कमरे में घुसेगा, उसे रुपया मिलेगा नहीं, गुस्से में आकर के वो मेरी अलमारी तोड़ेगा, हमारा संदूक तोड़ देगा, हो सकता है बिस्तर भी फाड़ दे। इसलिए घर को बर्बाद होने से बचाने के लिए उन्होंने 1000 रुपये टेबल पर रख दिया, एक संवाद के साथ, जिसमें लिखा था, हे अजनबी, मेरे घर में प्रवेश करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम शुरू से ही मध्यम वर्गीय परिवार हैं और हमारा परिवार पेंशन के थोड़े से पैसे से ही चलता है, इसलिए हमारे पास कोई अतिरिक्त नकदी नहीं है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। आपकी मेहनत और आपकी कीमती समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए आपके पैरों के धूल के सम्मान में मैंने ये थोड़े से पैसे मेज पर रख दिए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। जयंत बाबू ने ये मैसेज लिख करके 1000 रुपये मेज पर रख दिए और इसके साथ जयंत बाबू ने और कुछ लिखा। जयंत बाबू ने लिखा कि चोर महाराज, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, आप कोशिश कर सकते हैं तो सफलता मिलेगी। चोर को जयंत बाबू ने चिट्ठी लिखा कि मेरे फ्लैट के सामने 8वीं मंजिल पर एक बहुत प्रभावशाली मंत्री रहता है, 7वें तल्ले पर नामी प्रॉपर्टी डीलर रहता है, 6वें तल्ले पर सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहता है, 5वें मंजिल पर प्रमुख उद्योगपति रहता है, 4थी मंजिल पर एक नामी महाराज जी हैं, 3री मंजिल पर एक भ्रष्ट राजनीतिक नेता है। उनका घर गहनों और नकदी से भरा हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी व्यावसायिक सफलता उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उनमें से कोई भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगा। यात्रा के बाद जयंत बाबू और उनकी पत्नी जब वापस लौटे तो उन्हें एक टेबल पर एक बैग रखा हुआ मिला। बैग में 10 लाख रुपया नकदी था और एक पत्र देख करके जयंत बाबू हैरान रह गए। पत्र में लिखा था, सर, आपके निर्देश और शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं पहले क्यों आपके करीब नहीं आ सका। आपके निर्देशानुसार मैंने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। मैंने इस छोटी सी राशि को धन्यवाद के रूप में छोड़ दिया है। भविष्य में भी आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की मैं कामना करता हूँ।